पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए, लेकिन किसी को भी पूरी जीत नहीं मिली, इसलिए अब तक सरकार नहीं बन पाई। अब सत्ता के लिए PMLN और PPP में डील तय हो गई है, यानी नवाज शरीफ की पार्टी और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP सत्ता में शेयर लेगी। PPP और PMLN ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूर्व PM नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज के साथ समझौते पर पहुंची है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जिन्होंने PPP को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि PPP के समर्थन से हमारे पास सरकार बनाने भर के नंबर हैं और प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। PML नवाज को इस चुनाव में 75 सीटें मिली थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली थीं। सबसे ज़्यादा सीटें इमरान खान की पार्टी को मिली थी, लेकिन इन दो पार्टियों ने गठबंधन किया है और अब ये सरकार उम्मीद है कि बनेगी। उमा शंकर हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। उमा, वहाँ पर किस तरह से ये डील फाइनल हो पाई और शहबाज शरीफ को क्यों प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर नवाज शरीफ के नाम पे चुनाव हो रहा था और वो बहुत आगे था उनका नाम, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद के लिए है? जी देखिए नगमा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस फॉर्मूले पे जो सरकार बनना है वो तय हुआ है। हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि जो प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का जो पद है वो PP और PMLN के बीच जो है वो बंट रहा है और वही हुआ है। जो PMLN के नेता हैं शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे और PML ने इस बात की सहमति दी है कि उनके लिए PML पार्टी के जो भी सांसद या जो विधायक हैं या जो सेनेटर हैं वो उनके लिए वोट करेंगे। तो संघीय स्तर पे तो ये तय हुआ है। उसके अलावा प्रांतीय स्तर पे भी बहुत ही एक एक बंटवारा है वो हुआ है, जिसमें कि पंजाब में CM का जो पद है वो PMLN के पास जाएगा, जबकि गवर्नरशिप जो वहाँ पे है वो PPP के पास जाएगी। KP में क्योंकि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के उनकी सरकार बन रही है JOI के साथ मिलकर, तो वहाँ जो गवर्नरशिप है वो PPP को जाएगी। इसके अलावा सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो PPP का होगा और गवर्नरशिप जो है वहाँ MQM के पास जाएगी, जो कि कोलिशन की तीसरी बड़ी पार्टनर है, जो कि 17 सीट जीत कर आई है। बलूचिस्तान में PPP जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और वहाँ जो गवर्नरशिप है वो PMLN के पास जाएगी। तो ये चारों प्रांतों में और जो नेशनल असेंबली है उसमें ये समझौता हुआ है। नेशनल असेंबली में स्पीकर का जो ओहदा है वो PPP के पास जाएगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की बात है तो लगातार हम ये बात अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि क्योंकि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है और ऐसे में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी और नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो एक ऐसे कोलिशन का में प्रधानमंत्री बने जहां कभी भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। एक अहम बात यह भी है कि PPP अभी फिलहाल जो है वो कैबिनेट में कोई ओहदा लेने नहीं जा रही। वो बाहर से समर्थन करेगी PMLN सरकार का और किसी मुद्दे पर अगर उसने समर्थन वापस लिया तो फिर प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आ सकती है और नवाज शरीफ के लिए ये सही नहीं होगा। और ये भी एक देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले कुछ वक्तों में एक बार फिर से चुनाव हो सकता है और नवाज शरीफ का चेहरा क्योंकि तब तक बचा रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक संकट है पाकिस्तान के ऊपर वो किस हद तक ठीक होता है या ठीक नहीं होता है, तो ये सारा जो ठीक रहा है वो शहबाज शरीफ के चेहरे पर जाएगा। नवाज शरीफ का जो चेहरा है फिर भी बचा रहेगा। तो आगे आने वाले समय के लिए जो एक रणनीति बनाई है PMLN ने, उसके मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ जो है वो खुद प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, बल्कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। 29 तारीख जो है वो एक समय सीमा है। चुनाव नतीजों के बाद 21 दिन का समय होता है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, तो उसके बाद जो है 29 तारीख तक जो है ये तय हो जाएगा और सरकार के शपथ ग्रहण कर लेने की संभावना जताई जा रही है। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा। ये डील तय हो गई है, सरकार अब जल्दी ही शपथ ग्रहण करेगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बनेंगे, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे कि ऐसी सरकार में जहां पर लगातार ये खतरा है कि कभी भी सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये गठबंधन हुआ है। PPP जो है वो बाहर से समर्थन दे रही है।